वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक और कारनामा अभी 1 तारीख को दिखाई दिया। मुंबई में जुहू में रोहित शेट्टी का बंगला है, मकान है, और वहाँ पर 4-5 राउंड गोलियाँ वो बाहर मार मुरा करके और उसके लोग चले गए। 4-5 लोगों में से 4-5 राउंड गोली चली और 4-5 लोग उसकी गिरफ्त में आए हैं। एक जिसको पकड़ा है शुभम लोनकर, जिसने ये सोशल मीडिया में ये जिम्मेदारी ली कि हाँ, हमने चलाया है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। और इसने जो अभी हमने जो जिम्मेदारी दी है या हमने जो कहा है वो अगर नहीं करेगा तो अगली गोलियां उसी को लगेगी, उसके सीने पे लगेगी। इस तरीके का उसने कहा, बाकायदा कहा। देखो आप, अपराधियों की हिम्मत देखिए पहले तो आप, कि वे अपराध करके और खुलेआम ये बोल रहे हैं कि हमने किया है और अगली बार हम ये करेंगे। अब वो जो शुभम लोनकर करके लड़का है, उसको तो गिरफ्तार कर लिया। 3-4 फिर उसकी ओर शिनाख्त पर किए गए हैं और अभी ये इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा में, अमेरिका में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में, भारत में, अर्थात वर्ल्ड वाइड, वैश्विक स्तर पर उसके नाम पर अपराध हो रहे हैं, या वो कर रहा है या उसके नाम पर फिर और कोई कर रहा है, ये भी सवाल है। अभी जो रोहित शेट्टी कोई छोटा मोटा फिल्म का नाम नहीं है, वो बड़ा निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर है। निर्माता मतलब प्रोड्यूसर ही। अब उसने गोलमाल फिल्म बनाई, चेन्नई एक्सप्रेस बनाई, सिंघम बनाई, बड़ी दिल वाले बनाई, सूर्यवंशी बनाई, बहुत सारी हिट फिल्में। और ये खानदानी फिल्म मेकर है। इसके पिताजी जो एमडी शेट्टी थे, वे एक समय विलेन का रोल किया करते थे और उनके द्वारा भी फिल्म इंडस्ट्री में निर्माण का कार्य चालू कर दिया था। और इसी कार्य को आगे बढ़ाया उनके लड़के रोहित शेट्टी ने। माँ जो रत्ना शेट्टी है, वो भी फिल्मों में स्टंट वुमन का काम करती थी। कितना कठिन काम करती थी ना, स्टंट वुमन का काम करती थी उसकी माँ रत्ना शेट्टी, रोहित शेट्टी की माँ। और हीरोइनों की डुप्लीकेट का रोल भी करती थी। अर्थात रोहित शेट्टी के पिता एमबी शेट्टी और रत्ना शेट्टी, ये दोनों ही बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थितियों से आगे चल के इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाया और रोहित को एक जमाया कम से कम कार्य दे दिया। यहाँ तक तो ठीक है, संघर्ष सभी करते हैं, जगह भी बनाते हैं। मेरा ध्यान जो जा रहा है, मैंने एक सूची पूरी निकाल के देखी कि ये जो काम हो रहा है, अभी भी गिरफ्त में आया है शुभम लोनकर। लेकिन मेरी जहाँ जा रही है बात कि इसमें खानों में से एक खान सलमान खान को अब तक किसी भी फिल्म में, मेरी दृष्टि में, इसने लिया नहीं। भाई शाहरुख को लिया है, अजय देवगन को लिया है, अक्षय कुमार को लिए हैं, सभी प्रमुख हीरो को इसने साइन किया है, अपनी फिल्मों में लिया है। लेकिन इसने, रोहित शेट्टी ने, अब तक सलमान खान को नहीं लिया मेरे हिसाब से। और सलमान के संबंध किससे हैं लगभग सारे लोग जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम से बहुत भाई का भाई से संबंध है। तो कहीं सारा खेल दाऊद कर रहा है और नाम लॉरेंस गैंग का लगा दिए। इस पर भी सरकार की दृष्टि जानी चाहिए। ये जो शुभम लोनकर है, ये जैसे होता है ना, कुछ अपराधी लोग किसी लॉज होटल में रुकते हैं और नाम किसी अपने दूसरे का टिका देते हैं, वहाँ पर फिर भग जाते हैं और लोग वह उसको पकड़ते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं कि ये अपराध करवा रहा है दाऊद इब्राहिम। अब तो क्योंकि सरकार की तिरछी निगाह है और चुपचाप लॉरेंस को का नाम दे दिया जाए। और यही वहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ लोगों को मरवाने का काम भी कर रहा होगा, ताकि सरकार की निगाह में ज़रा उभर करके आ जाए, मोदी सरकार की निगाह में। यद्यपि मोदी सरकार तो अपराध है, इसको प्रीफर करेगी, मैं नहीं मानता। लेकिन दाऊद पर मेरा डाउट जा रहा है। आपका डाउट किस पर जा रहा है?
ज़रा फिर बताइएगा। और रोहित को सुरक्षा मिले, पैसा व्यक्ति अपने संघर्ष के दम पर अपने पसीने की बूंदें बहा करके कमाता है, वो इन अपराधियों को बांटने के लिए नहीं होता। यदि पैसे की बात है तो भी पता के लगाया जाए, और पैसे की बात नहीं है तो भी पता लगाया जाए। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे सहयोग प्राप्त होगा। भारत माता की जय।